महाभारत के युद्ध में कितनी सच्चाई है और कितनी कल्पना, आज के इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भारत की सांस्कृतिक विरासत में महाभारत का स्थान अद्वितीय है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म और जीवन दर्शन का एक विशाल ग्रंथ है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी गाथा जो सदियों से हमारे दिलों और दिमागों पर छाई हुई है, जिसमें दोस्ती, दुश्मनी, न्याय और अन्याय की ऐसी परतें हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। महाभारत की कहानी कुरुक्षेत्र युद्ध के इर्द गिर्द घूमती है, जहां पांडवों और कौरवों के बीच सत्ता के लिए एक भीषण संघर्ष होता है। एक ओर धर्मपरायण पांडव हैं, जिन्हें उनके चचेरे भाई अहंकारी दुर्योधन और उसके 99 भाई जो कि कौरव हैं, छल से हराना चाहते हैं। यह सिर्फ दो परिवारों का झगड़ा नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के बीच का महासंग्राम था। इस युद्ध में भगवान कृष्ण ने पांडवों के सारथी बनकर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है, या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी छिपी है? आइए इस रहस्य को सुलझाते हैं और देखते हैं कि पुरातत्व कैसे हमें इस पहेली को सुलझाने में मदद करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हस्तिनापुर का जिक्र महाभारत में है, वह आज भी मौजूद है? जी हाँ, हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजों ने महाभारत के संभावित ऐतिहासिक आधार को लेकर कई अहम सुराग दिए हैं। हस्तिनापुर, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, जैसे स्थलों पर हुई खुदाई से ऐसे अवशेष मिले हैं जो प्राचीन बस्तियों की ओर इशारा करते हैं। इन अवशेषों में मिट्टी के बर्तन, प्राचीन संरचनाओं के निशान और अन्य कलाकृतियां शामिल हैं, जो एक समृद्ध और संगठित सभ्यता का संकेत देती हैं। शोधकर्ता महाभारत युद्ध की संभावित समयावधि पर भी विचार कर रहे हैं। कई विद्वान इसे 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का काल मानते हैं, यानी कि महाभारत इस समय पे हुआ था। महाभारत की कहानी सिर्फ कल्पना ना होकर किसी वास्तविक घटना पर आधारित हो। पुरातात्विक विज्ञान हमें उस प्राचीन युग की एक झलक देता है जब शायद कुरुक्षेत्र में वह भीषण युद्ध लड़ा गया था। महाभारत में अलौकिक शक्तियों और दैवीय हस्तक्षेपों का वर्णन हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। भगवान कृष्ण का विराट रूप, दिव्यास्त्रों का प्रयोग और देवताओं का युद्ध में शामिल होना, ये सभी तत्व कहानी को असाधारण बनाते हैं। ये कहानियाँ हमें बताती हैं कि कैसे अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्त करती है और धर्म का मार्ग हमेशा विजयी होता है, भले ही इसके लिए कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इन अद्भुत कहानियों की तुलना जब हम ऐतिहासिक विवरणों से करते हैं, तो यह सवाल उठता है कि इन पौराणिक कथाओं की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। संभव है कि वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं को समय के साथ साथ लोक कथाओं, कविताओं और धार्मिक शिक्षाओं के साथ मिला दिया गया हो, जिससे एक कथा का जन्म हुआ हो। इस पर आज भी विद्वानों के बीच बहस जारी है कि महाभारत कितनी ऐतिहासिक रूप से सटीक है। कुछ इसे पूरी तरह से एक काल्पनिक काव्य मानते हैं, जबकि कुछ इसे ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित एक रूपक कथा मानते हैं। विभिन्न दृष्टिकोण और व्याख्याएं इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि कैसे इतिहास और मिथक एक दूसरे में गुथे हुए हैं और कैसे एक कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होती रहती है। महाभारत केवल एक प्राचीन कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्पण है जिसमें भारतीय समाज, साहित्य, दर्शन और कला का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसकी शिक्षाएं हमारे जीवन के हर पहलू को छूती हैं। भगवद गीता, जो महाभारत का एक हिस्सा है, जीवन के सबसे गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देती हैं। कर्म, धर्म, कर्तव्य और मोक्ष इसके पात्र, जैसे युधिष्ठिर का
धर्मपरायण स्वभाव, अर्जुन का संशय, कृष्ण का मार्गदर्शन और कर्ण की दुविधा आज भी हमें अपने जीवन में सही और गलत का चुनाव करने में मदद करती है। आज भी जब हम किसी नैतिक दुविधा में होते हैं तो महाभारत के उदाहरण हमें रास्ता दिखाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता का लालच और अहंकार कैसे विनाश का कारण बन सकता है और कैसे धर्म और न्याय का पालन करना ही सच्चा मार्ग है। महाभारत हमें नैतिकता, कर्तव्य और मानवीय स्थिति के बारे में एक शाश्वत संदेश देता है। मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप भी इस अद्भुत गाथा को जानें, इसकी गहराइयों को समझें और देखें कि कैसे ये कहानी आज भी हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक का काम करती है। यह सिर्फ एक अतीत की बात नहीं बल्कि एक जीवंत गाथा है जो हमें हर पल प्रेरित करती है। अगर आपके मन में भी महाभारत से जुड़ा कोई और सवाल है तो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद और ऐसे ही रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।